सर। बैठिए सर को परिचय दीजिए। थैंक यू सर। सर मेरा नाम सलील साहब है, जैसा कि आप फॉर्म में देख पा रहे हैं। नहीं तो हम पूछ रहे हैं आपसे, आप बताइए। मेरे पास सर के पास फॉर्म नहीं है। यस सर। सो मैं बेसिकली रायपुर से हूँ, मतलब मेरा जन्म स्थान। कंफर्टेबल। यस सर। मैं मूलतः मेरा जन्म और निवास रायपुर में ही है, तभी मेरा मूल गांव हरदी जांजगीर में है और मैंने प्राथमिक शिक्षा और स्कूली शिक्षा पूरी रायपुर में ही प्राप्त की है। मेरी इंजीनियरिंग बीआईटी दुर्ग से हुई है। देन मैंने गेट क्वालिफाई किया और मैं आईआईटी मद्रास से एमटेक हूँ सर। फिर मैं टीवीएस बी कहाँ से किया था आपने? सर बी मैंने बीआईटी दुर्ग से किया था। जी सर। ठीक। अभी क्या कर रहे हैं? सर अभी मैं पीएससी की ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। सदस्य रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टीवीएस मोटर लिमिटेड, होसूर, तमिलनाडु। यस सर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यस सर। ये सदस्य कैसे थे कि अभी हैं? थे सर, वो पुरानी प्रीवियस जॉब है सर। तो सदस्य ये क्या पोस्ट होता है? सर पोस्ट हमारी टीवीएस में वैसी ही डिज़ाइन होती है सर, जो जितने भी मेंबर्स आरएनडी में हैं उनकी पोस्ट आरएनडी मेंबर आरएनडी के रूप में ही लिखी जाती है सर। अच्छा। यस सर। ये आजकल हम एक बहुत समाचार सुन रहे हैं कि सेमीकंडक्टर के कारण ऑटो इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान हो रहा है। यस सर। क्या होता है सेमीकंडक्टर? सर सेमीकंडक्टर के विषय में सर तो जानकारी नहीं है, सॉरी सर। अरे मैकेनिकल में है भाई आप, यस सर। इंजीनियर हैं, आपने 3 साल रिसर्च में काम किया है। यस सर। कहाँ प्रोडक्शन होता है सेमीकंडक्टर का? सर सॉरी सर, जानकारी नहीं है सर। सलील चौधरी के बारे में जानते हैं आप? सलील चौधरी का नाम सुना आपने? यस सर। कौन है सर? सलील चौधरी जी एक मतलब जानकार अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं और गीतकार और संगीतकार रहे हैं सर। वे गीतकार भी हैं, संगीतकार भी हैं। यस सर। और म्यूजिक के जानकार भी हैं। यस सर, म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं सर। एक आध गाने का नाम बताइए, गाने के बोल बताइए उनके। किसी फिल्म में गाना दिया उन्होंने, संगीत दिया, बताइए। सॉरी सर, जानकारी नहीं। गीतकार हैं तो उनके कोई गीत बताइए। सर जानकारी नहीं है सर। क्रिकेट आपकी हॉबी है? यस सर। आप कहाँ खेल पाते हो, समय मिलता है? सर अभी 5 साल तक तो समय नहीं मिलता सर, क्रिकेट कम ही खेलता हूँ सर। मूलतः देखने में ज़्यादा रुचि रहती है सर। देखने में रुचि है आपकी? यस सर। कल देखा मैच आपने, लास्ट टेस्ट मैच? यस सर। क्या कारण था इंडिया की हार का इसमें? सर इंडिया की हार के कारण जो मैं देख पा रहा हूँ, विराट कोहली की कैप्टनसी में थोड़ी कमी नज़र आ रही है सर। क्योंकि कैप्टनसी कैसे हार जाए? खेलते तो 11 प्लेयर हैं सर। 11 खिलाड़ियों को जोड़ने का काम। अच्छा, कप्तान बोलेगा क्या कि जल्दी आउट होगा? जल्दी आउट होना, रन बनाना बोलता है कप्तान। सॉरी सर, मैं समझा नहीं सर। कल 65 रन पे 8 विकेट गिर गए। यस। कप्तान ने बोला होगा जल्दी आउट हो गया। कप्तान की स्ट्रेटेजी की बात कहाँ से आ गई? सर कप्तान को ही हम देखते हैं सर। एक जो क्रिकेट की जो किसी टीम या हार या जीत की प्राथमिक जिम्मेदारी कप्तान की ही होती है सर। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं सर कि पिछले काफ़ी समय से, इससे पहले भी टेस्ट मैच में विराट कोहली से 36 रन पे जो टीम ऑल आउट हुई थी, उसके तुरंत बाद जब कप्तानी जब चेंज हुई तो रहाणे के कैप्टनसी में इंडिया टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। नहीं तो हमारा सिंपल प्रश्न है जी सर, 65 रन पे 8 विकेट गिर गए, इसमें कप्तान का दोष है क्या होगा इसमें? सर इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में कप्तान की भूमिका नहीं है सर, पर मोटे तौर पे हम देखते हैं रणनीति बनाना, कैसे परफॉर्म करना है, खिलाड़ियों को उत्साहित करना, इस पूरे रूप में तो बहुत ज़्यादा करते हैं। वो तो ज़्यादा उत्साहित कर देते हैं, खुद इतना चिल्लाते हैं सर। मेरी समझ क्लाइव लायर्ड और ग्रेम स्मिथ दो सबसे सफल कप्तान हुए विश्व में। यस सर। दोनों ने कहा था टीम उतनी अच्छी होगी, कप्तान उतना ही अच्छा होगा जितनी अच्छी टीम होती है। सर ये दोनों तरह से हम कह सकते हैं, दोनों ही दिशाओं में बात पूरी तरह से सही है सर। कप्तान से भी टीम होती है और टीम से भी कप्तान होती है सर। अच्छा, DRS क्या होता है? फुल फॉर्म बताइए पहले। सर DRS का फुल फॉर्म होता है डिसीजन रिव्यू सिस्टम। डिसीजन रिव्यू सिस्टम। अच्छा, कितने सेकंड का समय मिलता है जिसमें लिया जा सकता है? सर DRS के लिए कैप्टन को डिसीजन लेना रहता है, 15 सेकंड्स के अंदर उसे बताना रहता है DRS के लिए। एक टेस्ट मैच में एक टीम कितने DRS ले सकती है? सर एक टेस्ट मैच में वर्तमान में 3 DRS मिलता है सर। एक इनिंग में कि एक टेस्ट में? एक इनिंग में 3 DRS मिलता है एक टीम को, दोनों ही टीम को, बैटिंग और बॉलिंग टीम को। चलिए, सलील नाम है आपका? यस सर। कोई सलील नाम से क्रिकेटर को जानते हैं क्या? सर सलील नाम से एक क्रिकेटर हैं सलील अंकोला, परंतु वे उतने सफल नहीं रह सके तो वो एक्टिंग और मॉडलिंग के फील्ड में चले गए। और कोई ऐसा क्रिकेटर बताइए जिसने एक्टिंग की हो फिल्मों में या टीवी सीरियल्स में? सर हरबेंस सिंह की एक रिसेंट मूवी आई थी, हालांकि उस विषय में मुझे जानकारी नहीं है, और इरफान पठान ने भी एक मूवी की है सर रिसेंटली ही। और कोई? मैं हीरो बात पूछ रहा हूँ, हीरो का रोल प्ले किया हो किसी ने? सॉरी सर, मैं समझ पा रहा हूँ कि जिसने किसी एक्स क्रिएटर ने फिल्मों में या टीवी सीरियल्स में मेन लीड निभाई हो, रोल प्ले किया हो, मेन रोल प्ले किया। सॉरी सर, जानकारी नहीं सर। संदीप पाटिल का नाम सुना? यस सर। उन्होंने कोई फिल्म की है? जानकारी नहीं है, सॉरी सर। जानकारी नहीं। अच्छा ये बताइए, क्रिकेट क्षेत्र से राजनीति में कौन कौन से सफल हुए हैं नेता?
सर एक नाम जो मेरे सामने आता है नवजोत सिंह सिद्धू जी का। वे एक भारतीय टीम के ओपनिंग बैट्समैन थे और वर्तमान में वो पंजाब में वो पोस्ट में है सर। पंजाब में पोस्ट में किस पोस्ट सर? मतलब मतलब क्या है? डिप्टी सीएम मतलब वो संभाल रहे हैं सर। डिप्टी सीएम है यार, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष है। पंजाब, सॉरी सर। क्या वो कभी मंत्री रहे हैं? सर जानकारी नहीं है सर इस विषय में। अभी मंत्री हैं? सर जानकारी नहीं है सर, सॉरी सर। उनकी वाइफ मंत्री है? उनकी वाइफ सर, सॉरी सर जानकारी वाइफ का नाम क्या है? वाइफ का नाम जानकारी नहीं है सर, सॉरी सर। नवजोत है क्या? जानकारी नहीं, सॉरी सर, इस विषय नहीं है सर। तो सिद्धू के अलावा और किसी खिलाड़ी का या और दूसरे क्रिकेट क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति का नाम? गौतम गंभीर मैं याद कर पा रहा हूँ सर। गौतम गंभीर भी वे आए हैं। हैं आप और बताइए सर। और इसके अतिरिक्त मैं याद नहीं कर पा नहीं रहा याद आ सर। रहा। आपने स्नातकोत्तर किया है मशीन डिजाइन मैकेनिकल मद्रास IIT से जी सर। 2014 में। जी और सर। इसमें दो चीज़ें हमको दिख रही हैं सलील। नंबर 1, आपने IIT मद्रास जैसे बड़े संस्थान से MTech करने के बाद वो फील्ड क्यों छोड़ दिया? सर नंबर 2 कि आप अब तक क्या कर रहे थे? सर मैंने मद्रास IIT से MTech के पश्चात मैंने TVS में अपने ज्ञान को परस्यू करते हुए आगे कंटिन्यू किया था। और तत्पश्चात मैं 2016 से मैं अपने स्टेट में आना चाहता था, इसलिए मैंने वो जॉब क्विट करके मैं PhD की प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। क्यों स्टेट से इतना प्रेम क्यों? देश से क्यों नहीं प्रेम? अचानक स्टेट के प्रति क्यों प्रेम बढ़ गया आपका? नहीं, सर, देश प्रेम क्यों छोड़ दिया? देश प्रेम क्यों छोड़ दिया? सर स्टेट प्रेम से मुख्य रीज़न ये है सर कि वैसे मेरे घर में हम लोग 3 भाई बहन हैं, तो दोनों भाई बहन ऑलरेडी बाहर हैं, तो पेरेंट्स की भी इच्छा थी और मेरी खुद की भी स्वयं की भी इच्छा थी। दोनों तरफ से ये आकर्षण रहा कि मैं अपने स्टेट में वापस आऊँ सर और उनके पेरेंट्स के साथ ही रहूँ। और मुझे ऐसा लगता है सर कि मैं जिस फील्ड में रहूँ, जैसे कि अगर मैं मैकेनिकल में था या गेट में था, तो मुझे मेरी इच्छा थी सर कि इंडिया के अच्छे संस्थान से मैं MTech करूँ। तो मैंने वहाँ पे अपना मेहनत किया और मैंने कुछ हद तक अचीव भी किया। वैसे ही मुझे स्टेट में मेरी इच्छा है सर कि मैं इस फील्ड में यहाँ रहूँ, तो जो सामाजिक प्रतिष्ठा या जो मेहनत के क्षेत्र में। लेकिन आपको लगता नहीं कि सरकार ने प्रीमियम इंस्टीट्यूट बनाए हैं, उसमें इतने अच्छे टीचर्स हैं, बहुत मुश्किल से उसमें प्रवेश मिलता है, पर स्टूडेंट के पीछे सरकार को बहुत खर्च करना पड़ता है ताकि उनकी योग्यता का लाभ देश को मिल सके, और आप उसको छोड़ने के बाद सिविल सेवा में आ जाते हैं? सर मैंने अपने ज्ञान को नहीं छोड़ा है सर। मैंने सिर्फ उस फील्ड को कर रहे हैं आप? 2014 के बाद से एक आपने TVS मोटर में काम किया। यस सर। उसके बाद कहाँ कुछ कर रहे हैं? पूरा फील्ड ही छोड़ दिया, कहाँ यूटिलाइज? सर वो ज्ञान मेरे व्यक्तित्व में होता है सर, और जो भी ज्ञान मैंने जो मेरे हार्डवर्क के रूप में मुझे व्यक्तित्व के रूप में वो चीज़ मुझे प्राप्त होती है सर। दूसरा सर PhD के फील्ड में जब मैं आगे बढ़ूंगा सर, तो निश्चित तौर पे मेरा व्यक्तित्व मेरा ज्ञान इस फील्ड में अवश्य काम आएगा सर, ऐसा मेरा मानना है सर। आप असिस्टेंट इंजीनियर बनेंगे तो क्या काम आएगा ज्ञान आपका? सर असिस्टेंट सर हम जैसा मैं बता पाऊंगा सर कि वैज्ञानिकता होती है सर हमारे फील्ड में, जो हम जब मैं जिस फील्ड में से मैंने MTech किया है, तो ये वैज्ञानिकता की ओर आगे बढ़ता है सर। तो इससे मेरे व्यक्तित्व में निखार आता है, मैं किसी भी समस्या को शांति से समझने का प्रयास कर सकता हूँ, अपने पूर्व ज्ञान को कुछ हद तक प्रयोग करने का कोशिश कर सकता हूँ। पूछ रहे थे सिविल कंडक्टर तो बता नहीं रहेगा TVS में काम करने के बारे में। आपने अपनी रुचि दिखी है टीचिंग, और आपने इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से IIT किया, MTech किया है IIT मद्रास से, और हाल फिलहाल में इंजीनियरिंग कॉलेजेस के असिस्टेंट प्रोफेसर की भी पोस्ट निकली हुई थी, आपने वहाँ ट्राई नहीं किया? मैम जैसे कि मैंने बताया कि मेरा रुचि मेरी एक तरफ है, और मेरा जो करियर, जो मेरा एक्सेलेंस, जो मैं विश्वास करता हूँ, वो एक अलग चीज़ है मैम। तो मैं निश्चित तौर पे टीचिंग में रुचि रखता हूँ, पर मैं अपने स्टेट में जो बेस्ट एग्जाम है मैं उसके लिए मैं प्रिपेयर करना चाहता था मैम, इसलिए मेरा प्राथमिक गोल बेस्ट नहीं है मैम मेरे विचार से स्टेट सर्विस एग्जाम राष्ट्र निर्माता होता है सर, वो उनके कार्य किसी ने पढ़ाया है, इसके बाद ही हम पढ़ के यहाँ तक आ रहे हैं सर। मेरे विचार से एग्ज़ाम का जो टफनेस लेवल है और एग्ज़ाम की जो रिक्वायरमेंट्स है, मैं उसमें सिविल सर्विस में अपने आप को ज़्यादा बेहतर रूप से देख सकता हूँ मैम, अपनी प्रिपरेशन में, अपने हार्डवर्क में, इसलिए मैंने इस एग्ज़ाम को आपने अपने एक्सीलेंस की बात की कि पढ़ाई आपको एक्सीलेंट बना रही है। यस सर, सही सर। आप अपने फील्ड में एक्सीलेंट है ना? मैं कोशिश करता हूँ। यस सर। तो फिर फील्ड में जब एक्सीलेंट हैं मैकेनिकल में, तो उस एक्सीलेंसी का लाभ दीजिए ना लोगों को, स्थानीय लोगों को। सर जैसे कि मैंने बताया कि मैं एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए स्टेट सर्विस की ओर जाना चाहता हूँ सर, सामाजिक प्रतिष्ठा, और एग्ज़ाम में भी मैं टॉप कर सकूँ, और जो उसकी रिक्वायरमेंट है। असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, बहुत। यस मैम। उसकी पे स्केल भी ज़्यादा होती है डिप्टी कलेक्टर से। जी सर। प्रमोशन भी समय पर होता है, काम कुछ रहता नहीं। सामाजिक प्रतिष्ठा के मामले में आज भी
अपने टीचर्स को सबसे ज़्यादा सम्मान दो। यस मैम, यस मैम। तो प्रतिष्ठा तो मेरे ख्याल से असिस्टेंट प्रोफेसर की कम नहीं होती कहीं भी। यस मैम। दूसरा जो आप बार बार ये बोल रहे हैं कि मुझ में ये प्रतिभा है, ये क्षमता, ये आप खुद ज्ञान हुआ किसी ने बताया आपको? सर ऐसा मैं अपने विषय में मानता हूँ कि मैं हार्ड वर्क कर सकता स्वयं हूँ मान और लिया। तमिलनाडु में कितने समय आप थे? सर मैं तमिलनाडु में एमटेक के दौरान 2 वर्ष रहा सर। उसका जॉब में सर जॉब में भी लगभग 2 से ढाई वर्ष, मतलब 2.5 वर्ष में रहा सर जॉब में मतलब लगभग। 4-4.5 साल लगभग तमिलनाडु में रहे। यस सर। क्या यस सर। डिफरेंस है छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में? सर छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में सर सबसे पहले तो मैं भाषा का डिफरेंस ही मानता हूँ सर, कि वहाँ जो तमिल बोलना रहता है, हालांकि इंग्लिश ही चलती है हमारे, मतलब तमिलनाडु में यूजुअली इंग्लिश में ही बात होती है इंस्टीट्यूट के अंदर या जॉब में। इकोनॉमिक टर्म्स में पूछ रहा हूँ, क्या डिफरेंस है, अंतर कैसे, तमिलनाडु आगे है छत्तीसगढ़ से कि नहीं है? सर तमिलनाडु जितनी मेरी जानकारी है आगे ही है सर, इकोनॉमी वाइज या डेवलपमेंट वाइज हमसे आगे हैं सर वो। तो कैसे आगे, क्यों आगे हमसे? सर इस विषय में सॉरी सर जानकारी कम है सर। तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में कोई स्पेसिफिक एक विशेषता है? जब मैं वहाँ रहता था तो ये मतलब मैं सुनता था कि एवरी सेकंड इलेक्शन गवर्नमेंट चेंज होती है सर वहाँ पे, और सुश्री जयललिता मैम जी का वहाँ बहुत अधिक प्रतिष्ठा है, और वहाँ राजनेताओं को हम जैसे हमारे अपेक्षाकृत छत्तीसगढ़ के अपेक्षा वहाँ बहुत अधिक सम्मान प्राप्त होता है, राजनेता हो या अभिनेता हो, ऐसा मैंने देखा है सर वहाँ पे। अच्छा, तमिलनाडु में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, यस आप सर। उसी इकाई में थे टीवीएस मोटर में, यस सर। वहाँ क्यों इतना ज़्यादा डेवलप हो गया, आगे बढ़ गया, प्रोग्रेस हो गया, छत्तीसगढ़ में नहीं हो पाया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? यस सर, सॉरी सर जानकारी नहीं है सर।